हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं पूरी रेडी हो गई हूँ, बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ। और गाइस सुबह के 7 बज चुके हैं। फटाफट से हम दर्शन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने आज क्या क्या शेयर किया है। गाइस आपको पता होगा कि वहाँ केदारनाथ की शिवलिंग का शेप भी अलग है और बहुत सारी रोचक बातें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस पूरे वीडियो में। जैसे कि बाबा का 6 महीने मंदिर बंद रहता है और बंद रहने पे भी उनकी कौन देखभाल करता है, कैसे उनकी देखभाल होती है। मंदिर इतना साफ़ सुथरा खोलने के बाद 6 महीने खोलने के बाद भी इतना अच्छा क्यों दिखता है। तो बहुत सारी बातें करेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। गाइस बहुत दिनों बाद वीडियो डालने के लिए आई एम सो सॉरी। और इस वीडियो में मैंने कोशिश की थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाने की, कैमरे के सामने बात करने की, बट गाइस वो थोड़ा डिफिकल्ट है अभी भी मेरे लिए। बट मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ फटाफट से शेयर करने के लिए। तो गाइस जैसे कि आप मेरा थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे कि हम केदारनाथ जा रहे हैं, जो हमारी 12 शिवलिंग में से एक शिवलिंग मानी जाती है। और गाइस इसमें आपको जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता है कि शिवलिंग का शेप अलग कैसे है, मंदिर का 6 महीने ख्याल कौन रखता है। ऐसे छोटी-छोटी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उसके साथ-साथ ये भी शेयर करूँगी कि कहाँ रुके, कैसे प्लान करें ट्रिप, क्योंकि केदारनाथ एक ऐसा मान्यता है कि थोड़ा टफ है, ऐसा लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे तीर्थ धाम में केदारनाथ एक थोड़ा-सा टफ धाम है। तो गाइज़ लेकिन श्रद्धा से हम करते हैं तो सारी चीज़ें आसान बन जाती हैं। मैं फिलहाल मेरा थोड़ा शॉर्ट ट्रिप था, मतलब फटाफट वाला था। फिर भी मैं बताऊंगी कि अगर आपके पास टाइम कम है, आपको जल्दी से ट्रिप प्लान करना है और वापस आना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें शेयर करने वाली। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने फ्लाइट पकड़ी मुंबई एयरपोर्ट से और फटाफट हम देहरादून आ गए। देहरादून के का मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा एयरपोर्ट बनाया है। इवन जो पिलर्स हैं वो भी आपको पास से दिखाई। यहाँ से हम टैक्सी पकड़ेंगे, टैक्सी पकड़ के रूम में जाएंगे। रूम टूर आपको फटाफट से कराऊंगी। तो गाइज जैसे ही मैं रूम टूर कराऊंगी आपको एक फोटो शेयर करूंगी। उस फोटो में रूम मतलब जो होटल में मैं रुकी हुई थी वहाँ का नंबर मेंशन है, वहाँ का एड्रेस मेंशन है। वहाँ पे कॉल करके आप रूम के चार्जेस पता कर सकते हैं, सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो गाइज मैं फटाफट से आपको एक प्रश्न का जवाब देती हूँ कि वहाँ पे शिव जी की शिवलिंग का शेप अलग क्यों है। नॉर्मली जो शिवलिंग का शेप होता है वो तो हम जानते ही है, हर मंदिर में एक जैसा होता है, पर केदारनाथ जी के शिवलिंग का शेप थोड़ा अलग है। वो क्यों है, फटाफट एक शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ अपने शब्दों में। तो गाइस पांडव जब युद्ध में जीत जाते हैं महाभारत में, तो वो कृष्ण जी से पूछते हैं कि युद्ध के दौरान हमारे कुछ प्रियजनों और गुरुजनों की हत्या का कलंक लग गया है हमारे पर, इस कलंक से हम किस तरह से मुक्ति पा सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस कलंक को मिटाने के लिए तो महादेव जी ही आपकी मदद कर सकते हैं। उनसे ये सुझाव लेने के बाद जब कृष्ण जी से उन्होंने सुझाव लिया तो पांडव द्रौपदी के साथ हर जगह शिव जी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इतना ही नहीं, वो काशी भी जाते हैं, बट काशी में भी उन्हें शिव जी नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद वो जाते हैं हिमालय में जाते हैं, और हिमालय में जैसे ही जाते हैं शिव जी उन्हें आता देखकर नंदी का रूप धारण कर लेते हैं। उसी दौरान भीम जो होते हैं वो शिव जी को पाने के लिए एक योजना बनाते हैं। वो अपनी दोनों पैरों को कैलाश पर्वत के दोनों तरफ रखते हैं, मतलब विशाल रूप धारण करते हैं। फिर दोनों पैरों को कैलाश पर्वत के दोनों तरफ फैला देते हैं, और जो भी जानवर जाएगा, जो भी पशु जाएंगे, वो उनके पैरों के बीच से जाएंगे। बट ऐसा शिव जी नहीं करते। शिव जी जैसे ही पांडव उनका पीछा करते हैं तो वो जमीन में समाने लगते हैं। तो ऐसा जब होने लगता है तो वो शिव जी का सिर्फ पिछला हिस्सा ही पकड़ पाते हैं। तो गाइस बस यही कारण है कि यहाँ पे शिवलिंग का जो शेप है वो नंदी के पिछले हिस्से के जैसा है, तो इसलिए ये अदर शिवलिंग से थोड़ा अलग है। तो गाइस फटाफट से हमने हेलीकॉप्टर लिया। मॉर्निंग में हमने वेट किया। नॉर्मली हम 10 बजे के आसपास जाने वाले थे, बट हम जाके काफ़ी वेटिंग थी, हमको काफ़ी टाइम लगा, 2-3 घंटे हम बैठे रहे। बट गाइस ये जो हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग आप बुक करते हैं गाइस, ये पूरा पैकेज रहता है जिसमें ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ इंक्लूसिव रहता है। इतना ही नहीं, आपको नीचे से एक मिड में छोड़ते हैं, फिर मिड से एक छोटा हेलीकॉप्टर आपको ऊपर मंदिर की ओर लेके जाता है। तो 2 हेलीकॉप्टर करने पड़ते हैं। एक बड़ा रहता है जिसमें 20 से 25 लोग आते हैं, और एक छोटा रहता है जिसमें सिर्फ 4 से 5 लोग ही आते हैं। तो गाइस पहले बड़े हेलीकॉप्टर में हम बैठे, फिर छोटे में गए। और गाइस बीच का जो वेटिंग का टाइम था उस टाइम पे उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट भी सर्व किया। तो अगर आप ये पैकेज लेते हैं हेलीकॉप्टर को तो बिना किसी टेंशन के आप ले सकते हैं। और गाइस ये बहुत फटाफट करना पड़ता है। गाइस इसमें थोड़ा टाइम बाउंडेशन थोड़ी रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मौसम खराब होने लगता है, तो मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर कई बार कैंसिल भी हो जाते हैं। तो फिलहाल हमने केदारनाथ के दर्शन तो काफ़ी सुकून से किए, क्योंकि उस वक्त मौसम एकदम खुला हुआ था। और लकली हम जिस दिन पहुंचे आराम से हम ऊपर गए। आप देख सकते हैं हम आराम से चढ़ रहे हैं। और गाइस वॉक डिस्टेंस भी, जो वॉक का जो डिस्टेंस था, मतलब हमें जहाँ हेलीकॉप्टर ड्रॉप किया वहाँ से वॉक करके थोड़ा हम ऊपर गए, तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। जब तक आपको ऐसा लगेगा कि यार
थकना स्टार्ट हो रहा है वैसे ही आपके सामने भोलेनाथ का मंदिर दिखाई देगा। मेरे साथ क्योंकि ऐसा ही हुआ, जब मुझे लगा कि यार अब तो थक गए, थकना स्टार्ट हो रहे हैं, वैसे ही हम पहुंच गए। ऑक्सीजन अगर आपको लगता है कि कम हो रहा है तो आप अपने साथ कपूर जरूर कैरी करें, क्योंकि आप अगर हाफने लग जाएंगे तो कपूर रखते हैं हाथ में तो उसे स्मेल करने से आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। गाइस, केदारनाथ के लिए एक नर नारायण की भी कहानी है, लेकिन वो सारी कहानी आपको बताऊंगी तो मेरा वीडियो में मैं आपको और भी जानकारी नहीं दे पाऊंगी, तो इन शॉर्ट बोलती हूँ। यहाँ पे केदारनाथ जी मतलब शिव जी और नारायण की एकता का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे शिव जी केदारनाथ जी के रूप में और विष्णु जी बद्रीनाथ के रूप में विराजमान है। तो केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम बद्रीनाथ भी जाने वाले हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी आपको चीज़ें बताने वाली। तो आप देख सकते हैं व्यू में आपको चलते चलते दिखा रही हूँ। फटाफट से हम ऊपर पहुँचने वाले हैं, उसके बाद बाबा के दर्शन भी कराती हूँ आपको। और गाइस, ऐसी मान्यता है कि जब शिव जी ने पांडवों को उनके पापों से मुक्ति दिलाई, तब पांडवों ने इस मंदिर की रचना करवाई थी, मतलब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वी में शिव जी के जो अलग अलग हिस्से हैं शरीर के, जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पे पंच केदारनाथ की स्थापना हुई। जैसे कि नेपाल में गिरा था तो वहाँ पशुपति नाथ का मंदिर बना, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। यही 5 स्थान 5 केदारनाथ के रूप से भी जाना जाता है। तो पंच केदारनाथ में हमारा जो केदारनाथ जी का मंदिर है वो प्रमुख माना गया है। तो गाइज, आप मंदिर देख सकते हैं, आपको साक्षात दर्शन करा रही हूँ। तो गाइज, हम गए थे धनतेरस के दिन, आपको कैमरा घुमा के दिखा रही हूँ। पहले तो बिल्कुल सिंपल मंदिर दिख रहा था और बाद में आप देख सकते हैं कितना अच्छे से डेकोरेशन हुआ था। पूरे गेंदे के फूल से डेकोरेशन हुआ था, एकदम पूरा मंदिर ढक गया था, काफी अच्छा लग रहा था, काफी पॉजिटिव एनर्जी थी। और इतना ही नहीं गाइज, लकली हमें दर्शन मिले, पर वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया कि कई लोगों को दर्शन भी नहीं मिल पाए थे, मंदिर बंद हो गया था, बट लकली हमें टचवुड मिला दर्शन उस दिन। तो गाइज, आपको चारों तरफ से एक बार फिर से मैं कैमरा घुमाकर दिखा देती हूँ मंदिर का नज़ारा। ये देखिए कितना सही लग रहा है गाइज। और ये जो आपको सामने पत्थर दिख रहा है इतना बड़ा, ये वही पत्थर है जो 16 जून 2013 में भारी बारिश ग्लेशियर जब पिघल रहा था, 6000 लोग मर गए थे, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। तो गाइज, यही वो पत्थर है जिसे भीमशिला के रूप में जाना जाता है। और ये पत्थर बीच में आके रुक गया, जिससे मंदिर में पानी बिल्कुल नहीं जा रहा था। कट के मतलब इनके लेफ्ट राइट से पत्थर के निकल जा रहा था पानी, बीच में पानी मंदिर को बिल्कुल टच भी नहीं हो रहा था। गाइस, इसके पीछे भी वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च किया, लेकिन आज तक इसका कारण नहीं पता चला कि ये पत्थर कहाँ से आया, कैसे आया और बीचों बीच कैसे रुका। ये सारे प्रश्नों का जवाब अभी तक किसी को भी नहीं। काफी विशाल है। और गाइस, इसके बाद आप जो देख रहे हैं सामने शंकराजी की ये समाधि है यहाँ पे मंदिर के जस्ट पीछे, क्योंकि ऐसी मान्यता है, मतलब ऐसा बताया गया हमें कि शंकराचार्य ने अपने अंतिम सांसें यहीं पे ली थी और इसलिए उनकी समाधि भी यहीं बनी। और उन्होंने 8वीं शताब्दी में यहाँ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था और हिंदू धर्म के पुनः जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई शंकराचार्य ने। उन्होंने केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और इस मंदिर को प्रमुख तीर्थ स्थल में स्थापित किया। तो आज भी यहाँ पे भक्त शंकराचार्य की पूजा अर्चना करते हैं। तो गाइस, फटाफट से हम वहाँ निकल गए हैं। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने। तो गाइस, आपको पता है मंदिर 6 महीने बंद रहता है और जब मंदिर खुलता है तो उसी स्थिति में पाया जाता है जिस स्थिति में उसे बंद किया जाता है। गाइस, मतलब उसी तरह से दिया जलता रहता है, एकदम नीट एंड क्लीन पाया जाता है मंदिर। तो ऐसी मान्यता है कि 6 महीने वहाँ पे मतलब जो देवता वगैरह हैं वो लोग मतलब वहाँ पे पूजा वगैरह अर्चना वो लोग करते हैं और 6 महीने पृथ्वी में उनकी सेवा की जाती है। ऐसी मान्यता है, काफी स्टडी की तो ऐसा बोलते हैं। आज भी वैज्ञानिक ये पता नहीं कर पाए हैं कि किस तरह से लोग 6 महीने उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और इतना ही नहीं गाइस, बीच में मंदिर बर्फ में दबा हुआ था काफी सालों के लिए, तब भी मंदिर को कुछ नहीं हुआ। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मंदिर में कोई भी सीमेंट और रेत का यूज नहीं हुआ, इंटरलॉकिंग टेक्निक से ये मंदिर बनाया गया है। तो गाइस, आप समझ सकते हैं उस जमाने जब हमारा विज्ञान इतना आगे नहीं था, आधुनिक चीजें नहीं उपलब्ध थी, तब ये इंटरलॉकिंग टेक्निक से बना हुआ मंदिर है, इसलिए काफी मजबूत है। इसलिए कहते हैं कि इस मंदिर में बिल्कुल भी कुछ भी मतलब मौसम का प्रभाव आज भी नहीं पड़ता है। और गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आज भी वैज्ञानिक नहीं दे पा रहे, तो आप समझ सकते हैं कि बाबा का जो स्थल है वो कितना पवित्र है। और गाइस, इतना ही नहीं, और भी 2-3 छोटी छोटी बातें बताती हूँ। बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए में कैमरा अलाउ नहीं था, तो आपको बाहर से मैंने दर्शन करा दिए। इवन केदारनाथ जी के भी अंदर से कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए आपको बाहर से दर्शन कराए। और अभी फटाफट से और भी एक रोचक बात बताती हूँ इन शॉर्ट में। केदारनाथ और रामेश्वर में जियोमेट्रिकल अलाइनमेंट, एक चौंका देने वाली बात यह है कि दोनों मंदिर एक सीधी रेखा में आते हैं।
क्या आपको भी ये बात पता थी? अगर पता थी तो प्लीज़ कमेंट में जाके बताइए। गाइस उस टाइम तो इतना टेक्निक इतनी आगे नहीं थी, इतने किलोमीटर दूर होने के बाद भी वो अपने भारत के नक्शे में बिल्कुल सीधे स्ट्रेट एक लाइन में स्थित हैं। इतना ही नहीं, वो सीधी लाइन में 5 और भी मंदिर स्थित हैं। आपको मैं एक छोटा सा पिक दिखाती हूँ, शायद आप उसके थ्रू समझ सकते हैं। ये देखिए गाइस, देखिए इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि एक सीधी लाइन में रामेश्वरम केदारनाथ स्थित तो है ना, एकदम कुछ चौंका देने वाली बात। और आपको भी कुछ इस तरह से कुछ इंटरेस्टिंग पता है तो मुझे भी शेयर कीजिए कमेंट में लिख के। गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और भी अगर पैकेज वगैरह के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। गाइज बद्रीनाथ जी के मंदिर के सुकून से दर्शन आपको नहीं कर पाई, हमें तो अंदर काफ़ी सुकून से दर्शन मिले, पंडित जी ने थोड़े मंत्र भी पढ़े, लेकिन गाइज वीडियो में कवर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत भागा भागी हो गई थी हमारी, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था और हमें जल्दी से नीचे जाना था। अदरवाइज़ हेलीकॉप्टर बंद हो जाता और हम नीचे नहीं जा पाते, एक रात के लिए अटक जाते वहाँ पे। तो गाइज देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।